Hello everyone, કેમ છો બધા મજામાં? So today we are going to discuss something different, right? And normally people on social media discuss about their successes and everything which is star, flowers, fulfilled होता है, ऐसी बातें करते हैं. I want to talk about my physical injury, right? Which happened एंड उसमें से कैसे बाहर आया मैं, किस तरह से बाहर आया, क्या क्या लॉसेस हमने उसमें उठाए और फिर उसके बाद किस तरह से ग्रोथ किया, राइट? सो बेसिकली दिस idea of this video is to just encourage you कि whenever you are in pain you can also come out of it, right? So चलिए शुरुआत करते हैं. जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लेवल अप, इरादा पक्का है, लेवल अप, मंजिल को पाना है, लेवल अप. कहानी की शुरुआत होती है ऑलमोस्ट 10th नवंबर 2009 से. 10th नवंबर 2009 शाम के 5 बजे के आसपास मैं अपने ऑफिस जा रहा था एक टू व्हीलर पे. मेरे पास इटर्नो हुआ करता था. इटर्नो इज़ एक्टिवा का बड़ा भाई. एक्टिवा में गियर नहीं होते, इटर्नो में गियर होते थे. इटर्नो अभी बंद हो गया है. एंड मैं जा रहा था वासना से धरणीधर, उसके बाद सैटेलाइट भी जाने वाला था. मेरी 3 ब्रांचेस तो दोनों, राइट? सो इटर्नो पे जा रहा था और सडनली वासना से LIC का जो बिल्डिंग है वहाँ जाने के टाइम पे पॉकेट में रिंग बजा, फ़ोन का रिंग बजा. अब आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, जब भी एक्सीडेंट होता है तो भाई फ़ोन तो होता ही बीच में, यस और नो. बट इन दिस केस नो, इट्स नॉट. सॉरी टू डिसअपॉइंट. मैंने फ़ोन जैसे ही आया तो एक अच्छे बंदे की तरह इटर्नो साइड में लगाया, रोड के साइड में इटर्नो को पार्क करके जिसका फ़ोन आया था उसको मैं वापस फ़ोन कर रहा था. हाँ, यस, दैट इज़ हाउ इट हैपेंड. और जो इटर्नो का बेस होता है ना, उस बेस के वहाँ पे मैं ऐसा खड़ा, मतलब ऐसे खड़ा हुआ, मेरे 2 पैर हैं इस तरफ है, राइट? और अचानक से सामने से एक अंकल रॉन्ग साइड में आ रहे हैं फुल स्पीड में और उनका बैलेंस नहीं रहा. और जो उनका मतलब जो उनका स्कूटर और जो इटर्नो है वो दोनों टकराए. अब मेरा इटर्नो, उनका स्कूटर टकराए. मैं तो खड़ा हूँ उसी जगह पे. तो मेरा जो एक पैर है वो दोनों के बेस के बीच में आ गया, क्रश हो गया. और वो तो उठ के भाई भाग गए फटाफट से, बराबर है, क्योंकि किसी को कुछ पता चले उससे पहले. एंड व्हाट हैपेंड वाज कि मैं वहाँ पे बैठा रहा. आई कुड नॉट फील अ थिंग, राइट? एंड मेरा जो पैर था, जो आपका बोन होता है पैर का, है ना, इसके नीचे यहाँ पे जो बोन होता है, इट ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स. मेरा जो पैर का AD होता है वो मेरे जो नी है उसको टच कर रहा था, बटक गया था. जो शू निकाला हमने तो उसमें पूरा खून था. एंड LIC की जो बिल्डिंग है उसके नीचे मुझे लोगों ने उठा के बिठा दिया. और अगर कोई वासना एरिया से बिलोंग करते हैं तो पता होगा उनको, राइट, कि जो LIC का बिल्डिंग है उसके एग्जैक्ट सामने एक सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है. आई वाज सो लकी कि एक्सीडेंट भी हॉस्पिटल के एग्जैक्ट सामने हुआ, राइट? आप बोलो सर कैसे लकी आप, एक्सीडेंट हुआ है, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, पैर के 2 टुकड़े हो गए. एंड ओके, बट सर्जन के सामने तो हुआ था, मतलब तो मैंने सब कुछ संभाला. आई डोंट नो, आई वॉज वेरी मच कॉन्शियस एट दैट टाइम. मैंने फ़ोन देखा, पर्स देखा कोई ले ना जाए, चाबी देखा इटर्नो का, इटर्नो साइड में गिरा हुआ था, ठीक है. और लोगों को बोला सामने ले जाओ भाई, सामने हॉस्पिटल है. मतलब एक बंदा है बोल रहा है कि भाई ले जाओ, सामने ले चलो चलो चलो, ऐसा करके. तो सामने ले गए, स्ट्रेचर पे ले गए. और फिर वहाँ पे मैंने फ़ोन मिलाया, घर पे मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी को बोला कि भाई ऐसा हुआ है. मम्मी वॉज शॉक्ड एंड ऑब्वियसली तो मैंने उनको बोला कि ये हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको आना है. दे मतलब ऑब्वियसली दे न्यू दैट वासना एरिया में, लेकिन ढूंढने में उनको काफ़ी टाइम लगा. डॉक्टर्स कुड नॉट वेट. डॉक्टर्स ने फटाफट से वो जो ऑपरेशन है वो प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर दिया. मुझे लोकल एनेस्थेटिक दिया गया था, जनरल एनेस्थेटिक नहीं था. तो ऑपरेशन मतलब मैं पेन की वजह से बेहोश हो गया था
और उसके बाद मुझे होश आया जब ऑपरेशन चल रहा था. मतलब आई कुड मूव माई नेक, माई हैंड्स, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक था, तो पैर को या आप कह सकते हैं हाफ बॉडी को हम लोग फील नहीं कर पाते उस टाइम पे. सो ये तो मतलब बहुत डेंजरस बात हो गई. और ये मैंने जो आपको डेट बताया नवंबर के आसपास हुआ था ये. तो आप समझ सकते हैं किसी भी एक टीचर के लिए वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए. उनका सिलेबस कंप्लीशन जो होता है वो नवंबर दिसंबर में होता है, राइट. और मेरे पे काफ़ी सारी जिम्मेदारी थी. आई वॉज़ वेरी यंग एट दैट टाइम एंड फिर भी 3 ब्रांचेस थे. धरणीधर था, सैटेलाइट था और एक और ब्रांच था भोपाल में. तो आई कुड नॉट फैदम द फैक्ट दैट हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस. डॉक्टर ने कहा था भाई 3 महीने तो बेड पे ही रहना है, 3 महीने बेड पे ही गुजारने. एंड स्टूडेंट्स के लिए उनका करियर ईयर 12th स्टैंडर्ड होता है. 11th स्टैंडर्ड है, साइंस पढ़ रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड है, साइंस पढ़ रहे हैं. उनके लिए उनके ये 2 साल बहुत कीमती होते हैं. अगर मैं उनसे उनके 3 महीने छीन लेता, हाउ वुड दैट हैपन. समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ. और उस टाइम पे ऑनलाइन का तो भाई नामो निशान नहीं था. तो वो तो आप भूल ही जाओ कि ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं. और मतलब 10-15 दिन तो मेरे खुद को सुध-बुध नहीं था, बिकॉज पेन होता है एंड यू डोंट फील लाइक डूइंग इट. होता है ना ऐसा. यू गो थ्रू सो मच इमोशनल टर्बुलेंस के आप उसमें से गुजर रहे होते हैं तब, और किसी के बारे में सोचने का कोई दिमाग नहीं चलता. फिर भी आई कुड नॉट गो टू बाथरूम, आई कुड नॉट गो टू वॉशरूम. एंड डॉक्टर ने मना कर दिया था भाई पैर के ऊपर वज़न लाना ही नहीं है, पैर नीचे करना ही नहीं है ना. तो आई वॉज स्लीपिंग फॉर डेज इन एंड डेज आउट. 15 days passed and one day I thought this is it, like how I am going to survive this. मैं 15 दिन क्या कर रहा था. मैं 15 दिन सिर्फ खा रहा था, है ना, सिर्फ बुक्स पढ़ रहा था. मेरा फेवरेट काम जो है बुक्स पढ़ना. मैं ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा बुक पढ़ चुका हूँ, तो वो मैं कर रहा था. बट आफ्टर 15 days आई फाइनली डिसाइडेड कि भाई दिस इज़ इट. इफ़ एनीथिंग हैज़ टू हैपन, इट हैज़ टू हैपन, है ना. एक तो आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट वेज इन विच आई कैन कम्युनिकेट टू माई ऑडियंस. इन माई केस इट वॉज माई स्टूडेंट्स. तो मैंने सबको ऑफिस से फ़ोन करवाया, बोला कि भाई सर जो मतलब ऑब्वियसली दे न्यू दैट सर का एक्सीडेंट हुआ है. उस दिन नहीं आया, सबका फ़ोन आया तो पता चला कि भाई एक्सीडेंट हुआ है. तो एवरी वन वॉज केयरिंग फॉर मी. स्टूडेंट्स जो हैं बहुत प्यार देते हैं यार, बहुत प्यार देते हैं. तो वो 15 दिन तो उनका एक का भी मतलब ऐसा कॉल नहीं आया कि सर लेक्चर्स कब से स्टार्ट होंगे. दिस इज सो ब्यूटिफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड. लेकिन आई न्यू आई हैड टू डू समथिंग. सो मैंने क्या किया, मेरे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मेरे घर के आसपास रहते थे, तो मैंने उनको घर पे बुलाना शुरू किया. मैं बेड पे लेटा रहता और वो सब हमारे मतलब मेरे सामने स्टोरी सुनते. मैं बोलता केमिस्ट्री में मतलब ऑर्गेनिक में ये हो रहा है, इनऑर्गेनिक में ये हो रहा है, चैप्टर जो है वो उसमें चलो अभी ये करो, 15 days के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि आई कैन मतलब मैं कुछ भी करूँगा. आई गो फॉर, एक वॉकर होता है ना, उसको लेके चलना हो तो मैं कर पाऊँगा. एक पैर से लंगड़ी लेके जाना है मैं करूँगा, पर ना आई डोंट वांट टू सिट एट होम. मैंने रिक्शा वाला एक बुलाया कि भाई तुम्हें मेरे साथ ही रहना है मैं जहाँ बोलूँ उधर जाना है. मम्मी पापा वाज लाइक नहीं अभी नहीं. ऐसा करते 3-4 दिन और निकल गए. एंड मैंने धरणीधर जाना शुरू कर दिया. मेरा जो मेन ऑफिस है धरणीधर, वहाँ पे हमने जाना शुरू कर दिया. मैं रिक्शा में जाता, मदर भी मेरे साथ आती, वहाँ बाहर बैठती एंड मैं अंदर बैठता. पैर जो है वो पूरे पसार के, लेग्स को सामने रख के मैं बैठ के बोलता. सभी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और उनको जो मुझे लगता है कि उस टाइम पे कर सकते हैं वो हम करते हैं. सेम गोज़ फॉर सैटेलाइट भी हमने यही किया. भोपाल वाले स्टूडेंट वो बहुत दूर था मेरे घर से, सो आई वॉज के उनको चलो हम लोग सैटेलाइट बुला लेंगे. वो बेचारे हैप्पी वहाँ पे आ गए कि भाई सर ठीक है आप इश्यू में. 1 महीना बीत गया, मुझे अच्छा लगने लगा एंड आई वॉज लाइक कि नाउ इट इज़ टाइम. मैं खड़ा नहीं हो सकता लेकिन मैं भोपाल भी जा सकता हूँ. और मैं भोपाल भी गया उस टाइम पे, वहाँ पे भी लेक्चर्स लिए हमने.
स्टूडेंट्स ने उस टाइम पे जो मुझे मतलब सहारा दिया, सहारा इस तरह से कि भाई हाँ सर आपको ये इशू है, डोंट वरी, हम लोग आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं, हम मेहनत कर लेंगे, 1 महीना आगे 1 महीना पीछे। उस टाइम पे मैंने बैठ के पढ़ाना शुरू किया, बोर्ड पे लिखना शुरू किया, एंड विद इन 1 मंथ आई वॉज रिकवर्ड। उस टाइम के दौरान अगर मैं ऐसा सोच लेता कि मैं अब कभी ये नहीं कर पाऊँगा, राइट, या मतलब पैर टूट के इमोशनल डिसीजन लेना बहुत आसान है, लेकिन सेंसिबल डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है, यस और नो। तो आपको इससे क्या सीखना है? ऐसी कोई भी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में अगर आए तो तुम क्या करोगे? फिजिकल पेन, इमोशनल पेन या किसी भी और तरह का पेन तुम्हारी जिंदगी में आए तो क्या करोगे? डोंट टेक इमोशनल डिसीजंस, लाइफ विल गो ऑन। जब भी तुम ऐसा फील करो कि तुम अकेले हो, तुम नहीं हो। काफ़ी सारे लोग तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम्हें उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए मदद करेंगे। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे मदर फादर, है ना, वो सब तुम्हारे साथ हैं। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो किसी का इसमें रोल नहीं है, वो अंकल का है, लेकिन वो अंकल को भी जाने देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी गलती है या तुम्हारी गलती नहीं भी है, अगर तुम उस पेन से पास हो रहे हो तो डोंट वरी, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मैंने उस दिन के बाद कभी मेरे उस ऑपरेशन के बारे में सोचा भी नहीं, और आप मुझे देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, राइट, एवरीवन। तो वो एक फेज था, वो उस टाइम पे बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, लेकिन वो नेगेटिव ख्याल जो है उसको हटा देना है। तुम्हें अपने जर्नी पे फोकस करना है, तुम्हें अपने एंड डेस्टिनेशन पे फोकस करना है और आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you get to the success that you want. Thank you so much. Bye bye. छोड़ दे अब उदासी, तू है हमारी दुआओं में, रख हौसला अपना बुलंद, मंजिल है बस इन आँखों में। तू गिर कर भी संभल सकता है राहों में, तू चल पड़, पुरुषार्थ ही अब निगाहों में। जीतेंगे 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 जीतेंगे। लेवल अप, इरादा पक्का है, लेवल अप, मंजिल को पाना है, लेवल अप, और आगे बढ़ना है, लेवल अप, बढ़ते ही रहना है।